बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हबीबा का किचन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ जो रस होते हैं उनकी बहुत ही मज़ेदार डिज़र्ट की रेसिपी, जिनको मेल्बा टोस्ट भी कहते हैं। तो आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है, बहुत ही आसान रेसिपी होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जब आपको पसंद आए, जो कि लाजमी आपको पसंद आएगी। अब बिना कोई टाइम वेस्ट किए जल्दी से रेसिपी की तरफ चलते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोई भी कुकिंग पैन ले लीजिए, उसके अंदर दूध ऐड कर लीजिए 1 कप, शुगर 1 टेबलस्पून, कोको पाउडर ऐड करिए मैं यहाँ पे 2 टेबलस्पून। ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्सचर जो हम रेडी करें ये हम बाद में यूज़ करेंगे, मैं आपको बताऊंगी कि किस स्टेज पे आपने इस मिक्सचर को यूज़ करना है रेसिपी में। ये डिज़र्ट की रेसिपी बहुत ही इंस्टेंट होने वाली है, आपको कोई भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बहुत ही आसानी से आप इसको बना लेंगे। और जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ हो रहे हैं इस रेसिपी में वो ईजीली आपको सब अवेलेबल होंगे, बिल्कुल भी आपको कोई इशू नहीं आएगा। और ये जो हम कोको पाउडर का मिक्सचर रेडी करें, इसके अंदर फ़िलहाल इस स्टेज पे आप 1 टेबलस्पून कॉफ़ी पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। जो क्लासिक कॉफ़ी पाउडर होता है वही ऐड कीजिएगा, बहुत ही अच्छा फ्लेवर और कलर भी मिल जाएगा आपको इस मिक्सचर का। बाद में जब आप यूज़ करेंगे बहुत ही प्यारा कलर आ जाएगा डेजर्ट पे। बट ये ऑप्शन वही लोग यूज़ करें जिनको कॉफ़ी पीना पसंद हो, तो वही ऐड कर सकते हैं। कॉफ़ी मैंने फ़िलहाल ऐड नहीं किया। मेरे चैनल पे आपने जितनी भी डिज़र्ट्स की रेसिपी देखी होंगी आज तक, सब बहुत ही आसान थी। जो नॉर्मली आप यूट्यूब पे रेसिपीज़ देखते हैं, बहुत कुछ स्टेप्स होते हैं हर रेसिपी के, काफ़ी कुछ आपको करना पड़ जाता है। और हर मेहनत के बाद अगर आपको रिज़ल्ट सही नहीं मिलता तो फिर डीमोटिवेट हो जाता है बंदा कि अगर एक बार नहीं बनी तो फिर नहीं बनेगी, बार बार ट्राई करने का भी दिल नहीं करता। तो यहाँ पे मेरी जो रेसिपीज़ है वो एक ट्राई में ही परफेक्टली आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। आप मुझसे भी बेहतरीन रेसिपी बना के तैयार कर लेंगे। यहाँ पे अब इस मिक्सचर के अंदर ऐड कर देना आपने 1 टेबलस्पून घी ऐड कर लीजिए, बटर ऐड कर लीजिए, देसी घी कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास ईजीली घर में अवेलेबल है चीज़। आप ऑयल ऐड नहीं कीजिएगा, ऑयल बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, मैं आपको दोबारा से बता रही हूँ ताकि बाद में आपको कोई परेशानी ना हो। अगर आप ऑयल ऐड करेंगे तो जो मिक्सचर है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ऑयल हो जाएगा और जिस चीज़ की डिपिंग के लिए हम ये मिक्सचर बना रहे हैं वो सही से डिप नहीं होगा, बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएंगे रस। तो अब दूध की फ्लेम को ऑफ कर दिया, मिक्सचर को ठंडा होने के लिए रख दीजिए। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। रस ऑलरेडी मैंने ट्रे में रख दिया जिसमें मैंने सेट करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे किसी भी बाउल में क्रीम ऐड कर लीजिए। व्हिपिंग क्रीम लेनी है, कुकिंग क्रीम नहीं लेनी। व्हिपिंग क्रीम के अंदर ऐड करेंगे शुगर, अपने हिसाब से ऐड कर लीजिए। अगर ऑलरेडी शुगर व्हिप क्रीम है तो शुगर ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और शुगर के साथ ऐड कर देंगे 1 to 2 टेबलस्पून कोको पाउडर। कोको पाउडर के साथ आप यहाँ भी कॉफ़ी ऐड कर सकते हैं, वो ऑप्शन है उन लोगों के लिए जिनको कॉफ़ी पीना पसंद हो। अब यहाँ पे ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद अच्छे से आपने कुकिंग क्रीम को बीट कर लेना। आप चाहें तो बीटर भी यूज़ कर सकते हैं, हाथों की मदद से ऐसे करेंगे जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, तो आपको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, 10 मिनट लग जाएंगे क्रीम को बीट करते हुए। इसके बाद बिल्कुल ऐसे ही आपको फ्लफ़ी सा क्रीमी सा टेक्सचर मिल जाएगा क्रीम का। और आप पीक भी चेक कर लीजिए, ये जो पीक है वो बिल्कुल फर्म रहनी चाहिए, बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं होनी चाहिए। और बिल्कुल बहुत ज़्यादा पतली क्रीम आपने नहीं रखनी इस रेसिपी के लिए। तो अब यहाँ पे इसको 5 मिनट के लिए मज़ीद बीट कर लेंगे ताकि जो क्रीम का टेक्सचर है बिल्कुल परफेक्ट हमें मिले हमारी रेसिपी के लिए। उसके बाद क्रीम को आप फ्रिज में रख दीजिए थोड़ी देर के लिए, जब तक हम इसको यूज़ करते हैं। क्रीम बिल्कुल परफेक्टली रेडी हो चुकी है, फ्रिज में रख देंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जिस ट्रे पे मैंने ऑलरेडी रस ऐड किए थे, आप जो बर्तन ले रहे हैं इस डेजर्ट को बनाने के लिए, सेट करने के लिए, उस हिसाब से आप रस ऐड करेंगे। रस की जो 2 लेयर मैंने ऐड की थी, एक ऑलरेडी मैंने किसी प्लेट में अलग रख दी है। उसके बाद जो कोको मिल्क मिक्सचर हमने बनाया था स्टार्टिंग में वो ले लेंगे। ऑलरेडी ठंडा हो चुका है, नीम गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो रस थे वो आपने डिप करने हैं इस मिक्सचर के अंदर। जो मिल्क था वो वार्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो जो रस है वो टूट जाएंगे। तो थोड़ा सा नीम गर्म दूध लेंगे तो अच्छे से जो रेसिपी है वो परफेक्टली बनेगी। यहाँ पे सारे रस आपने ऐसे ही करने हैं, डिपिंग करनी है, बहुत ज़्यादा डिपिंग नहीं करनी, बस एक बार डिप करना है, निकालना और ट्रे में सेट कर देना है क्योंकि ये ऑलरेडी थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा।
ट्रे में जितनी स्पेस है उस हिसाब से आपने रस की लेयरिंग करनी है। मैं यहाँ पे नॉर्मली 2 लेयर्स ही ऐड करूँगी रस की। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ पे केक रस जो होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको इससे भी ज़्यादा इजी ऑप्शन चाहिए हो तो आप ब्रेड लीजिए, ब्रेड के कॉर्नर्स जो हैं वो कट कर लीजिए ब्राउन वाले, उसके बाद उसको अच्छे से टोस्ट कर लीजिए, ब्राउन कर लीजिए क्रिस्पी। वो भी आप इस रेसिपी में बिल्कुल ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं जैसे मैं यहाँ पे रस यूज़ कर रही हूँ। जब रस की 2 लेयर आप परफेक्टली सेट कर लें उसके बाद ऐड होगी क्रीम। जो व्हिपिंग क्रीम हमने रेडी की थी कोको पाउडर ऐड करके, वो ऐड कर लेंगे। जितनी क्रीम यूज़ होती है उतनी ऐड कर लेंगे, अपने हिसाब से ऐड कर लीजिए। शुगर क्रीम में अपने हिसाब से ऐड कीजिएगा, अगर ऑलरेडी शुगर क्रीम है तो ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब क्रीम ऐड करने के बाद अच्छे से क्रीम को लेवल कर लेंगे। आप कोई भी स्पैचुला यूज़ कर सकते हैं, नाइफ़ यूज़ कर सकते हैं ताकि आपको आसानी रहे इसको लेवल करने में। जब क्रीम सारी लेवल कर लें आप, उसके बाद मैं यहाँ पे गार्निशिंग के लिए, डेकोरेशन के लिए ऐड कर रही हूँ चोको सिरप। अगर आपके पास चोको सिरप अवेलेबल नहीं है तो आप कोको पाउडर का मिक्सचर रेडी कर लीजिए थिक सा, वो भी यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह। उसके बाद बैम्बू स्टिक से आपने इसको डेकोरेट करना, बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन आ जाएगा बहुत ही आसानी से कम टाइम में। इसी तरीके से आप कोई भी डिज़र्ट तैयार करें, आप उसके ऊपर ऐसे डेकोरेशन कर सकते हैं चोको सिरप यूज़ करके, बैम्बू स्टिक यूज़ करके। कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। और अगर आपको अभी तक रेसिपी पसंद आ रही हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस रेसिपी को शेयर कर दीजिए। और अब गार्निशिंग के लिए मैं जो भी यूज़ करूँगी वो सब कुछ ऑप्शनल होगा। आप अपने हिसाब से ड्राई नट्स वगैरह कुछ भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको खाना पसंद हो। चोको चिप्स, जो भी आपके पास इजीली चीज़ अवेलेबल है आप वो ऐड कर सकते हैं। और अगर आपकी किसी रेसिपी की फरमाइश हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं इंशाल्लाह ज़रूर वो रेसिपी भी आप लोगों के साथ जल्द से जल्द शेयर करूँगी। और आपने इस डेज़र्ट को तकरीबन 3 से 4 घंटे देने हैं सेट होने के लिए। उसके बाद ये बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो जाएगा, आप सर्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अब आप लोग एंजॉय कीजिए इस मज़ेदार रेसिपी को और मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।